नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल से विरूपाक्ष सरकार में। तो आज हम शिव पुराण द्वारा जानेंगे वरों की रचना। अग्नि के बिना देव यज्ञ किस प्रकार संभव है? हे मुनियों, इसके विषय में सुनो। सृष्टि की उत्पत्ति के समय सर्वज्ञ दीनदयाल सर्वशक्ति संपन्न महाप्रभु शिव ने लोक कल्याणकात वरों की स्थापना की। भगवान शिव ने सबसे पहले वार की कल्पना की, क्योंकि शिव ने भव्य व्याधि के नष्ट करता वेद है, समस्त औषध की औषधि है और सब प्रकार के रोगों की आरोग्यशाला है। तत्पश्चात माया शक्ति का वार मनाया, जो संपत्ति के प्रदाता है। बालक की व्याधि से रक्षा करने के लिए उन्होंने कुमारवार की कल्पना की। लोक कल्याणकार्थ लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार मनाया। इसके बाद लोक रक्षा के लिए ब्रह्मा जी का आयुष कारक वार बनाया। तीनों लोकों की वृद्धि हेतु शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो प्राणियों के सुख दुख के सूचक हैं, को भगवान शिव ने 7 वरों का स्वामी बनाया। इस प्रकार शिव के वार के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं, विष्णु के वार के स्वामी बुध हैं, ब्रह्मा के वार के स्वामी बृहस्पति हैं, इंद्र के वार के स्वामी शुक्र हैं और यम वार के स्वामी शनि। अपने अपने वार में हुई तदनुरूपी देवताओं की आराधना उनके अपने फल देने वाली होती है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए 5 प्रकार की पूजा का विधान है, जो आज हम जानते हैं। उन देवताओं के मंत्रों का जाप, उनके लिए होम करना, दान करना, तप करना, किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में आराध्य देवता की कल्पना कर 16 विधि से उनकी पूजा आराधना करना। प्रत्येक वरों की पूजा कर्मवार निम्नलिखित फल देती है। रविवार सूर्य देव की पूजा की जाती है, सोमवार माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, मंगलवार कुमार की पूजा की जाती है, बुधवार भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है, गुरुवार ब्रह्मा की पूजा की जाती है, शुक्रवार इंद्र की पूजा की जाती है, शनिवार अकाल का निवारण होती है। ऋषियों द्वारा देश काल दान आदि के विषय में सूति जी ने बताया, देव यज्ञ आदि कर्म अपने घर में करने से शास्त्र युक्त फल सम मात्रा में प्राप्त होता है। गौशाला आदि करने से 10 गुना फल मिलता है। जलाशय के तट पर यज्ञ करने से उससे भी 10 गुना फल मिलता है। जहाँ तुलसी बेल आदि हो, वहाँ यज्ञ करने से उससे भी 10 गुना फल मिलता है। देवालय का यज्ञ उससे भी 10 गुना फलदायक है। देवालय से भी 10 गुना फल तीर्थ स्थान यज्ञ में माना गया है। उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ फलदायक स्थान नदी का किनारा है। सप्त गंगा के तट पर किया गया तीर्थ स्थान से 10 गुना फलदायक होता है। और सबसे ज्यादा फलदायक स्थान वे है जहाँ मन लग जाए। अब काल के विषय में सुनो। सत्य युग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फलदायक होते हैं। त्रेता युग में उसका 3/4 भाग मिलता है। द्वापर में आधा फल मिलता है। कलयुग में 1/4 फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानी यति इन पूजा के योग्य हैं, क्योंकि ये तपो के नाश का कारण होते हैं। जो 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप करने से भी पूजा के पात्र होते हैं। आगे की जानकारी अगले अध्याय में। ओम नमः शिवाय।